हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमने अभी तक आपको 9 प्रैक्टिस सेट के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आज हमारा इस प्रैक्टिस सेट को बुक को लेकर 10वां प्रैक्टिस सेट होगा और इसी के साथ दोस्तों हमारे 10 इंटू 150 इक्वल 1500 क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, जिनमें हमारे लॉ के साथ जीएस भी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी हमें इसमें शामिल किया हुआ है। दोस्तों, जब भी आप लोगों ने 1500 क्वेश्चनों को देख लिया है, लगा लिया है, तो काफ़ी आपके लिए ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी आपके लिए अच्छे साबित होंगे, उम्मीद करता हूँ। और आइए दोस्तों, हम बात करते हैं। ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट पेपर होगा और बहुत ही जल्द, आज या कल में दोस्तों, हमको बहुत ही जल्द एडीपीओ की एग्ज़ाम होगी या ना होगी, पोस्टपोन होगी, जो भी होगा उसके बारे में जानकारी भी हमको हमारे सामने आ जाएगी। और जैसे जानकारी मुझे मिलती है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा भैया कि क्या स्थिति है। यदि एडमिट कार्ड अपलोड हो गए होंगे, हो जाएंगे, ठीक है, वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो हम उसे अपलोड का आपको आवेदन बता देंगे प्रक्रिया कि भैया आप जाके अपलोड कर लीजिए। और जब पोस्टपोन हो गई है तो अगली तारीख के बारे में बता दिया जाएगा कि भैया हमें इतना समय और अतिरिक्त मिला है। ठीक है, आप चांसेस देखिए दोस्तों, इसके मतलब 75% या इससे अधिक चांसेस हैं दोस्तों पोस्टपोन होने के। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, काफ़ी कुछ आप यहाँ पर जो है जो तारीख बढ़ने की जो क्या बोलते हैं उद्देश्य हैं, या ठीक है जो प्रक्रिया है, वो यहाँ पर लगभग ये मानिए कि 75% चांसेस यही हैं कि वो पोस्टपोन हो सकती है। लेकिन अभी कोई चीज़ का किसी भी डिसीजन में, हम किसी भी तरह के डिसीजन पर पहुँचने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, 75% यदि दोस्तों मानिए आप, तो अभी आप तैयारी पे अपनी इतनी परसेंट रखिए। ठीक है, जैसा भी होगा फिर आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। 10 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं आपको एडीपीओ के ओल्ड पेपर भी करा चुका हूँ, और इसके बीच यदि एग्ज़ाम क्या होता है, जो भी खबर मिलती है, फिर मैं जो भी होगा आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 सीआरपीसी की बात करती है। सीआरपीसी की धारा 325 में जब संबंधित न्यायालय या मजिस्ट्रेट मामले को प्राप्त कर लेते हैं तो किस शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं? तो किस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते? किसी साक्षी को पुनः बुला सकते हैं, अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकते हैं, अतिरिक्त साक्ष्य ले सकते हैं, उपरोक्त सभी का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा, सभी का प्रयोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि राजीनामा करने वाला व्यक्ति विधिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उनकी ओर से जो व्यक्ति आवेदन करता है उसके संबंध में क्या सही है? जो उनकी ओर से आवेदन करता है उसके संबंध में क्या सही बात है? यहाँ पर ऐसा आवेदन जो स्वयं प्रस्तुत करता है बिना किसी औपचारिकता के, ऐसा आवेदन विधिक रूप से अक्षम व्यक्ति की सम्मति से ही प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा आवेदन न्यायालय की अनुमति से ही प्रस्तुत होगा, और ऐसा आवेदन न्यायालय की अनुमति अक्षम व्यक्ति मांगता है तो न्यायालय में प्रस्तुत हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऐसा आवेदन न्यायालय की अनुमति से ही प्रस्तुत होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ का सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सीआरपीसी की धारा 319 में ऐसे व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया जाता है जिसने अपराध किया है और फिर उसका अभियुक्त के साथ विचरण किया जाता है, और ऐसा करने हेतु संहिता किस धारा का उपयोग किया जाता है? 220, 221, 222, 230। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों वो उपयोग किया जाता है धारा 223 का। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 4, सीआरपीसी की धारा 313 में अभियुक्त की परीक्षा लेना कब अनिवार्य नहीं होता है? मृत्युदंड से दंडनीय अपराध में, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में, 2 वर्ष तक का दंडनीय अपराध में, या 2 वर्ष से अधिक दंडनीय अपराध में? तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका सी होगा,
2 वर्ष तक के दंडनीय अपराध में, ना कि अधिक 2 वर्ष तक के दंडनीय अपराध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा 4 का सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5। सीआरपीसी के अंतर्गत जहां अनेक व्यक्तियों पर पृथक अपराधों का आरोप है, अनेक व्यक्तियों पर पृथक अपराधों का आरोप है लगाया जाता है, पृथक आरोप लगाया जाता है, और वो व्यक्ति धारा 223 के अंतर्गत नहीं आते, जिसकी बात अभी करी उसके अंतर्गत नहीं आते, तो ऐसे व्यक्तियों का विचरण करने के लिए न्यायालय प्राधिकृत है। कौन सा न्यायालय प्राधिकृत है? सेशन न्यायालय, मजिस्ट्रेट का न्यायालय, केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, ए या बी? तो दोस्तों सही ऑप्शन है या तो सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट न्यायालय, ए या डी बी, ए और या बी इसका सही ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो बात करता है सीआरपीसी किस धारा से। यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है यात्रा को छोड़कर। तो सही ऑप्शन 55, 56, 57, 59। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, धारा 57। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सीआरपीसी में पुलिस गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को बिना विलंब किए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसा प्रावधान किस धारा में है? संहिता में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना विलंब के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसा प्रावधान किस धारा में है? 75, 76, 77, 78। 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, धारा 75। जनजाति क्षेत्र संविधान की किस अनुसूची में से संबंधित है, जिसका उल्लेख धारा 1 सीआरपीसी संहिता में है? तीसरी, चौथी, 5वीं या 6ठी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सीआरपीसी की धारा 167 के अंतर्गत 167 के अंतर्गत किस धारा की अपेक्षा पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया शुरू होती है? किस धारा की अपेक्षा पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया शुरू होती है? 56, 57, 154, 173 चारों ही धारा महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारा 57। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 में अभियुक्त को जिस न्यायालय में उपसंज्ञात होने का आदेश मिलता है उसे किस रूप में निष्पादित किया जाएगा? जमानत के रूप में, बंद पत्र के रूप में, जमानत बंद पत्र के रूप में? इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों जमानत बंद पत्र के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा 10 का सही होगा। सीआरपीसी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट। आइए एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार जब अनुप्रमाणक साक्ष्य को न्यायालय में बुलाना आवश्यक नहीं है, जब अनुप्रमाणक साक्ष्य को बुलाना आवश्यक नहीं है, यदि दस्तावेज वैध नहीं है, यदि वह दस्तावेज रजिस्टर्ड है, विरोधी निष्पादन के से इनकार करे, यह सभी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी उपरोक्त सभी स्थिति में। आइए बुलाना नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 में सूचक प्रश्न कब नहीं पूछा जाना चाहिए? कब नहीं पूछना चाहिए? विरोधी पक्ष आक्षेप करे जब, मुख्य परीक्षा में, पुनः परीक्षा में, इन सभी स्थितियों में। ऑप्शन नंबर डी इन सभी स्थितियों में नहीं पूछा जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बी पर किसी करार पर ए वाद लाता है। बी पर किसी करार पर ए वाद लाता है और बी को उसे पेश करने की सूचना देता है। बी को उसे पेश करने की सूचना देता है। विचारण में ए उस दस्तावेज की मांग करता है और बी उसे पेश करने से इनकार करता है। बी उसे पेश करने से इनकार करता है। ए उसकी अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य देता है। ए उस वस्तु की जो नहीं द्वितीय साक्ष्य देता है। ए द्वारा दिए गए द्वितीय साक्ष्य का खंडन करने के लिए बी दस्तावेज को ही पेश करना चाहता है, तो वह न्यायालय के अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है, वहाँ दूसरे पक्षकार की सम्मति से ऐसा कर सकता है। उपरोक्त दोनों सही बातें हैं या डी तो इसमें ऐसा कर सकता है। उपरोक्त दोनों सही बातें हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगला चलते हैं 14 पर।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विबंध का प्रकार इस प्रकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता? विलेख विबंध, वाचनात्मक विबंध, अभिलेख विबंध, आचरण विबंध। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वाचनात्मक विबंध नहीं आता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में एक पक्षकार किसी तथ्य पर साक्ष्य देने का प्रस्ताव करता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा में एक पक्षकार किसी तथ्य पर साक्ष्य देने का प्रस्ताव करता है। ऐसी कोई धारा नहीं है। धारा 144 है, 136 है, 155 है। तो धारा 136 है, ऑप्शन नंबर सी, धारा 136। आइए क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अर्थहीन दस्तावेज के संबंध में उपबंध किया गया है? अर्थहीन दस्तावेज के संबंध में उपबंध किया गया है। 93, 94, 95, 97। 16 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, धारा 95। अर्थहीन दस्तावेज के संबंध में धारा 95। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 निम्न में से किस पर लागू होती है? सीमा शुल्क ऑफिसर पर, एनडीपीएस में नियुक्त पुलिस अधिकारी पर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पर, इनमें से कोई नहीं। 17 का सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 18। संस्वीकृति स्वयं की बातचीत से भी पैदा हो सकती है तथा यदि कोई उसे सुनता है, यदि कोई उसे सुनाता है तो वह उसका साक्ष्य दे सकता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपने किस मामले में निर्णय दिया था? संस्वीकृति स्वयं की बातचीत से पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो कौन सा निर्णय है? मधु बनाम मध्य प्रदेश राज्य, साधु बनाम मध्य प्रदेश राज्य, शाहू बनाम मध्य प्रदेश राज्य और शाहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसका सही ऑप्शन शाहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, शाहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इसका सही ऑप्शन है। ये स्वयं की संस्कृति से बातचीत से पैदा होती है का ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में यदि अभियुक्त अनंतर उपस्थित होने का अभिवाद करता है तो इसे साबित करना किस आधार पर अवश्य है? साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, ए और बी, ए या बी। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, तथ्यों के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी, तथ्यों के आधार पर। आइए क्वेश्चन 20। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पति पत्नी के बीच विवाद के दौरान संसूचना या वकील एवं मुवक्किल के मध्य संसूचना किस रूप में होती है? सुसंगत और ग्राह्य दोनों होती है। ग्राह्य होगी परंतु सुसंगत नहीं, सुसंगत होगी परंतु ग्राह्य नहीं, या तो सुसंगत या फिर ग्राह्य होगी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सुसंगत होगी परंतु ग्राह्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन कंप्लीट, 2 एक्ट कंप्लीट। आइए चलते हैं तीसरे एक्ट की ओर। भारतीय दंड संहिता 1860, क्वेश्चन नंबर 21। साक्ष्य के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना निवारित करने के लिए नष्ट करने का अपराध भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किए जाने को निवारित करने के लिए उसे क्या करना? नष्ट करने का अपराध दोस्तों क्या है? दंडनीय है। किस धारा में? 201, 202, 203, 204। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 204, 204 के अधीन। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। शिक्षा तेजाब डालना या डालने का प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता के अधीन एक दंडनीय अपराध है। धारा पूछी गई है सीधी 22 की। सही ऑप्शन दोस्तों बी, 320 बी। 320 बी में दोस्तों शिक्षा तेजाब डालना या डालने का प्रयत्न करने के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और 326 में अम्ल का है। ठीक है, लेकिन डालने का और प्रयत्न के बारे में 326 भी बताती है। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन 23 देखते हैं। समुचित सरकार एक अभियुक्त की मृत्यु दंड की सजा को किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकती है। कौन? समुचित सरकार अभियुक्त की मृत्यु दंड को
किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकती है। संबंधित न्यायालय को सूचित करके लघुकरण के बाद संबंधित न्यायालय को सूचित करना अनिवार्य है। केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत कर न्यायालय में लघुकरण कर सकती है। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 24। इग्नारेंसिया जूरिस एक्यूसेंट के सिद्धांत से तात्पर्य है। विधि की जानकारी ना होना क्षम्य नहीं है। तथ्य की जानकारी होना क्षम्य नहीं है। विधि की जानकारी होना क्षम्य है। तथ्य की जानकारी होना क्षम्य है, माफ है। चलो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। इसका सही है तथ्य की जानकारी होना, विधि की जानकारी ना होना क्षम्य है। आइए 25। ए इस आशय से बी की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है कि बी को सदोष हानि हो करे। ए ने अपराध किया है। दोस्तों ए ने अपराध किया है। क्या अपराध किया है? तो ए ने अपराध रिष्टि का अपराध किया है। रिष्टि की है भैया उसने, ठीक है। क्या की है? रिष्टि की है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 425 के अधीन दंडनीय अपराध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 425। 426 और 26 देखिए। लोक सेवक का प्रतिरूपण एक अपराध है। लोक सेवक का रूप धारण करना एक अपराध है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है? 170, 171, 172, 173। तो 170 में दोस्तों प्रतिरूपण को एक अपराध बताया गया है, धारा 170 में। आइए क्वेश्चन नंबर 27। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मृत्युदंड से। आजीवन कारावास का अर्थ बताया गया है। फांसी की सजा को आजीवन कारावास से बदलने से, या आपराधिक मानववध या हत्या में विधि के प्रश्न पर आधारित होना। सही ऑप्शन दोस्तों इसका ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से। पुलिस अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से 5,000 रुपये का जुर्माना प्राप्त किया जाता है। जुर्माना प्राप्त किया। जुर्माने को राजकीय कोष में जमा कराने की बजाय वहाँ को स्वयं उसकी स्वयं के लिए हित में हेतु उपयोग कर लेता है। राजकीय कोष में जमा करने की बजाय क्या करता है? वो स्वयं के उपयोग में कर लेता है। पुलिस अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता के अधीन कौन सा अपराध है? सरकार से छल किया, कोष से गबन कर छल करना, चोरी, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी कोई अपराध इसका नहीं। इनमें से कोई नहीं अपराध उसका। आइए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। एक 6 माह के अवैध शिशु की मां ने अपने शिशु को एक अंधी स्त्री के पास ये बताकर छोड़ दिया कि वह पुनः लौट आएगी। एक अंधी स्त्री के पास ये बताकर लौट आएगी, पर वह नहीं लौटी, की धारा में अपराध हुआ। तो इसका भी सही ऑप्शन दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। ना 317, ना 316, ना 315। ठीक है, ये इसी के सीधा पूछा गया है आईपीसी से ही, डायरेक्ट से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध चिकित्सा परीक्षण करने का प्रयास किया जाए तो ये होता है। कोई अपराध नहीं। साधारण अपवाद के कारण 88। आपराधिक बल, स्त्री का लज्जा भंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। आइए मादक द्रव्य मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 क्वेश्चन नंबर 31। अधिनियम में परीक्षा के निर्मुक्त करने की न्यायालय की शक्ति के अधीन निष्पादक औषधियाँ की किस मात्रा पर न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करता है? अल्प मात्रा पर, वाणिज्यिक मात्रा पर, वाणिज्यिक मात्रा से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है अल्प मात्रा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अधिनियम की धारा 57A के अंतर्गत अधिसूचित अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में कौन सी रिपोर्ट देगा? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर संपत्ति के संबंध में अपहरण की, अधिग्रहण की, अधिहरण की, अवैध संपत्ति की। इसका सही ऑप्शन है अधिग्रहण की, ऑप्शन नंबर बी
इसका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33। अधिनियम में लोक स्थान की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? लोक स्थान की परिभाषा 41, 42, 43, 44। 33 का सही ऑप्शन सी, धारा 43। आइए क्वेश्चन नंबर दहेज प्रतिषेध अधिनियम का देखते हैं। 34वां क्वेश्चन, अधिनियम में सलाहकार बोर्ड की टीम में कम से कम कितनी महिलाएं होती हैं? 4, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, वो होती हैं आधी महिलाएं जितने भी सदस्य हों। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इस अधिनियम को किस अवसर पर अधिनियमित किया गया था? स्वतंत्रता दिवस पर, विधि दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर या संविधान दिवस पर? तो 35 का सही ऑप्शन है गणतंत्र दिवस पर। आइए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण देखें। अधिनियम में 36वां क्वेश्चन, अधिनियम में न्यायालय द्वारा आदेश की प्रति निःशुल्क देना किस धारा के अंतर्गत संबंधित है? ठीक है, निःशुल्क देने का संबंध किसमें बताया गया है? 22, 23, 24, 25। तो ये बताया गया है धारा 24 में। क्वेश्चन नंबर 37, अधिनियम में एक पक्षी आदेश की धारा के तहत मंजूर नहीं किया जा सकेगा? 18, 19, 20, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं। इस अधिनियम में अधिकतम शासित कितनी अधिरोपित की जाती है? 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000। तो इसका सही ऑप्शन 20,000, ऑप्शन नंबर सी 20,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008। 39, अधिनियम में साक्ष्यों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, परंतु इस संबंध में क्या सही है? न्यायालय स्वप्रेरणा से ऐसा कर सकती है, साक्षी के आवेदन पर कर सकती हैं, लोक अभियोजक के आवेदन पर, इन सभी पर? तो इन सभी पर। 40वां देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता क्यों होती है? जब अपराध की प्रकृति देशहित को प्रभावित करती है। अधिनियम में हर अपराध के लिए मंजूरी लेनी होती है। जब अभिकरण के किसी अधिकारी ने कोई अपराध किया हो, जब अभिकरण के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया हो। सही ऑप्शन है जब अभिकरण के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया हो। ठीक है, तो मंजूरी लेने की आवश्यकता क्यों होती है? आइए क्वेश्चन नंबर 41, गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी 1994 का क्वेश्चन नंबर 41, अधिनियम में प्रसव पूर्व निदान तकनीकी को कहाँ परिभाषित किया गया है? प्रसव पूर्व निदान तकनीक को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? 2G, 2H, 2I, 2J। 41 का सही ऑप्शन है 2J में। ठीक है, 2J में परिभाषित किया गया है। आइए 42वां क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंध का उल्लंघन करता है परंतु इस संबंध में कोई शास्ति उपबंध नहीं है, तो व्यक्ति को दंडित किया जाएगा 1,000 रुपये तक और 50 प्रतिदिन उल्लंघन जारी होने पर। 1,000 रुपये तक, 200 रुपये प्रतिदिन उल्लंघन जारी होने पर, 1,000 तक या 300 रुपये प्रतिदिन, या 1,000 रुपये तक और 500 रुपये प्रतिदिन उल्लंघन जारी होने तक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 43, अधिनियम किस दिनांक से लागू होगा? अधिनियम किस दिनांक से लागू होगा? 1/1/1995, 1/2/1995, 1/1/1996 और 1/2/1996। तो 1 जनवरी 1996 को दोस्तों ये लागू किया गया। ठीक है, 1/1/1996 को। आइए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 2013 में देखते हैं कि इस अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? 22 अप्रैल 2013, 23 अप्रैल 2013, 24 अप्रैल 2013 या 25 अप्रैल 2013। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा है 22 अप्रैल 2013, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध होते हैं संज्ञेय, असंज्ञेय, अजमानती, अजमानती। तो इसका सही ऑप्शन है असंज्ञेय।
ठीक है, 45 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 46। इस अधिनियम को प्रचारित करने के लिए कौन उपाय करेगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या समुचित सरकार? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये समुचित सरकार उपाय करेगी। ऑप्शन नंबर सी, समुचित सरकार। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का क्वेश्चन नंबर 47। इस अधिनियम में कुल कितनी अनुसूची है? 3, 4, 5, 2। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 4 अनुसूची है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला। अधिनियम में किसी संगम की विधि विरुद्ध होने से संबंधित अधिसूचना की तामील कौन सा सामान्यतः ढंग सही है? रेडियो द्वारा, न्यूज़ चैनल द्वारा, प्रति को चस्पा करके, या कोई नहीं इनमें से? तो सही ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं, डी सही होगा। अधिनियम के संबंध में उपगत सभी व्यय चुकाए जाएंगे केंद्र की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन 49 का सही ऑप्शन है हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। आइए लोक संपत्ति को नुकसान का निवारण अधिनियम 1984 का क्वेश्चन नंबर 50। अधिनियम में जमानत के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? आइए देखते हैं। धारा 3 में दंडनीय व्यक्ति अभिरक्षा में हो तो जमानत पर छोड़ा जाएगा। धारा 4 में दंडनीय व्यक्ति अभिरक्षा में हो तो जमानत पर छोड़ा जाएगा। धारा 5 में हो तो छोड़ा जाएगा, या उपरोक्त सभी में नहीं। तो 50 का क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, सभी नहीं। ठीक है, डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ये अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होगा किस दिनांक से? तो ये होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर का जिस शब्दों को लोप किया गया है, ठीक है, तो वो है 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरा एक्ट हमारे संपूर्ण भारत पर लागू होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम 1979। 52वां क्वेश्चन बात करता है कि यह अधिनियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? वैज्ञानिक, तकनीक, ऑपरेटिव, सभी पर। तो सभी पर ये अधिनियम लागू होता है। ठीक है, वैज्ञानिक पर भी, तकनीकी पर भी और कॉपरेटिव पर भी। इस अधिनियम में प्रतिषेध करने की शक्ति के अंतर्गत जारी तारीख है 1/7/2019, 1/10/2019, 1/7/2020, 10/7/2020। इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी, 10 जुलाई 2020। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2010 का क्वेश्चन नंबर 54। परिभाषा खंड के अनुसार किसके प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई इकाई है? अधिकारी पोर्टल, पदाभिहित अधिकारी, पदाभिहित पोर्टल। सही ऑप्शन दोस्तों पदाभिहित पोर्टल, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 55। अधिनियम की धारा 7 में शास्त्री के अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर इसको नहीं दिया जाता। पदाभिहित अधिकारी को, प्रथम अपील अधिकारी को, द्वितीय अपील अधिकारी को, इन सभी को अवसर मिलता है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों द्वितीय अपील अधिकारी को नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। इस अधिनियम का अध्याय 3 संबंधित है संपत्ति की कुर्की, संपत्ति का समाहरण, संपत्ति का अधिहरण, संपत्ति का विक्रय व कुर्की। तो इसका सही ऑप्शन है संपत्ति का अधिहरण। अध्याय 3 बात करता है संपत्ति का अधिहरण। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित प्राधिकृत अधिकारी से अभिप्रेत है न्यायिक सेवा का अधिकारी, उच्च न्यायालय का कोई अधिकारी, उच्च न्यायिक सेवा का अधिकारी या उच्च सेवा अधिकारी। 57 का ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति उच्च न्यायिक सेवा का अधिकारी अभिप्रेत है। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम
अधिनियम के अंतर्गत आदेश की अंतमिता से संबंधित धारा 8, 9, 10, 11। धारा 10 इस अंतिमता के बारे में बात करती है। धारा 10 सीधा क्वेश्चन धारा से। अधिनियम में संरक्षक संचारक पदार्थ के संबंध में दंड कब दिया जाता है? अधिनियम में संचारक पदार्थ के संबंध में दंड कब दिया जाता है? विधि विरुद्ध रूप से धारण करने पर, विधि विरुद्ध रूप से अंतरण करने पर, विधि विरुद्ध रूप से कब्जा रखने पर, विधि विरुद्ध रूप से बयान करने पर। सही ऑप्शन विधि विरुद्ध रूप से कब्जा रखने पर। किस धारा में कोरोना जैसी महामारी के संबंध में निर्देश दिया जाता है? 5, 6, 7, 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। कोरोना महामारी जैसी बीमारी संबंधी के याद रखिएगा। राज्य सुरक्षा के अधिनियम की धारा 5 इस बारे में प्रावधान करती है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 का क्वेश्चन नंबर 61। अधिनियम की धारा 68 वादों के परिसीमा काल के बारे में बात करती है। निम्न में से किसके विरुद्ध वाद संचित नहीं किया जाएगा? भू राजस्व अधिकारी, पुलिस के बारे में, आबकारी अधिकारी या इन सभी को? 61 का सही ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अधिनियम के अधीन कोई अनुदान जो अद्वितीकरण करने वाले पट्टेदार द्वारा शोध हो, उसकी वसूली कौन कर सकता है, कौन कर सकेगा? राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर, आबकारी अधिकारी। सही ऑप्शन दोस्तों कलेक्टर कर सकेगा। ऑप्शन नंबर सी कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आसवन द्वारा मादिरा के विनिर्माण, उससे कब्जे तथा उपयोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों के किन सदस्यों पर लागू नहीं होंगे? किन सदस्यों के क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ए और बी, ए या बी। तो दोस्तों सभी को पता है, बात करती है अनुसूचित जनजाति के बारे में। देखिए किसके बारे में? जनजाति के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए 64 SC/ST एक्ट। किसी स्त्री का अपराधी के साथ लैंगिक इतिहास होना, इसका क्या प्रभाव होता है? अपराध में सहभागिता है, ये तथ्य का प्रश्न है जिसे साबित करना पड़ता है। अपराध में दिए जाने वाले दंड को कम नहीं करता, अपराध में दिए जाने वाले दंड को कम करता है। 64 का सही है हमारा दोस्तों, अपराध में दिए जाने वाले दंड को कम नहीं करता। सी ऑप्शन सही होगा। 64 का सही ऑप्शन सी। आइए 65। इस अधिनियम की धारा 3 में विनिर्दिष्ट जाति से भिन्न कोई व्यक्ति यदि अग्नि द्वारा हृष्टि करता है, अग्नि द्वारा है वो करता है, जिससे किस ऐसी जाति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, दंडित होगा। 6 माह से कम नहीं जो 6 वर्ष तक, 7 माह से कम नहीं जो 7 वर्ष तक, 6 माह से कम नहीं जो 10 वर्ष तक, 6 माह से कम नहीं हो जो 7 वर्ष तक। तो इसका सही ऑप्शन है 6 माह से कम नहीं जो 7 वर्ष तक। डी सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 7 में संपत्ति कब सरकार को समाप्त हो जाती है? मात्र अपराध के अभियुक्त होने पर, अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो, विचरण का परिणाम जब दोष सिद्ध हो, इन सभी स्थिति में। तो सही ऑप्शन है अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो तभी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जब दोष सिद्ध किया गया हो। आइए 67 भ्रष्टाचार। उन तारीखों को जिनके मध्य में अपराध का किया जाना अभी कथित है। किसी भी दशा में प्रथम और अंतिम तारीखों के मध्य का समय कितनी अवधि से अधिक नहीं होगा? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। सही ऑप्शन है 3 माह। 3 माह से अधिक नहीं होगा। आइए 68। अधिनियम के अंतर्गत अन्वेषण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, कोई भी पुलिस अधिकारी, पुलिस थाने का भारसाधक या उप पुलिस अधीक्षक।
तो जो होता है दोस्तों उप पुलिस अधीक्षक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उप पुलिस अधीक्षक। आइए क्वेश्चन नंबर 69। एक लोक सेवक आर एक व्यक्ति रामलाल से उसके नेमी राशन कार्ड आवेदन को समय से प्रक्रिया में लाने के लिए 250 रुपये रकम इसे देने को कहता है। ए लोक सेवक आर एक व्यक्ति रामलाल से उसके नेमी राशन कार्ड आवेदन को समय से प्रक्रिया में लाने के लिए 550 रुपये की रकम इसे देने को कहता है। कौन दोषी होगा? रामलाल, आर, ए या बी? ए और बी। 69 का सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर इसका दोषी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 70वां क्वेश्चन देखते हैं। आयुध शस्त्र अधिनियम। इस अधिनियम में अनुज्ञप्तियों के संबंध में क्या सही नहीं किए जाने का प्रावधान है? फेरफार, रूपांतरण, निलंबन, प्रतिसंहरण। सही ऑप्शन है बी, रूपांतरण। ठीक है, इसका प्रावधान नहीं है। अधिनियम में पहचान चिन्ह के साथ क्या किया जा सकता है? कुटरचित, परिवर्तित, संपरिवर्तन, हटाना। ऑप्शन नंबर सी, संपरिवर्तन। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार यदि अपराध धारा 24 ए से संबंधित दंड होगा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। इसका सही ऑप्शन है 72 का दोस्तों, सी, 7 वर्ष। आइए नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। पॉक्सो एक्ट देखिए, अधिनियम में दुष्प्रेरण के लिए दंड में कितना दंड दिया जाता है? 1/2 से जितना उपबंधित है, 1/4 से जितना उपबंधित है। उस अपराध के लिए जितना उपबंधित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 73 का सही है ऑप्शन नंबर सी, उस अपराध के लिए जितना संबंधित है, सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कोई व्यक्ति अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक का कोई वस्तु दिखाता है या उसके अंतर्गत आने वाला अपराध लैंगिक हमला, लैंगिक अपराध, प्रवेशन लैंगिक हमला या लैंगिक उत्पीड़न। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक उत्पीड़न। जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, कम से कम कितना दंड होगा? 5 वर्ष से 10 वर्ष से 7 वर्ष से 20 वर्ष। 75 का सही ऑप्शन है दोस्तों 20 वर्ष। प्रवेशन लैंगिक हमला 16 वर्ष से कम की करेगा तो डी, 20 वर्ष तक। आइए जे एक्ट, किशोर न्याय बालकों का संरक्षण अधिनियम 2015। दत्तक ग्रहण के संबंध में निम्न विनियम कौन बनाती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राधिकरण। केंद्र सरकार और प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राधिकरण। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है केंद्र सरकार और प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 77। भगोड़े बालक के बबाद उपबंध किस धारा में है? 25 से, 26 से, 27 से, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, भगोड़े के संबंध में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत कौन सी समिति के गठन का प्रावधान है? बाल विकास समिति, बाल विश्लेषक समिति, बाल कल्याण समिति, बाल न्याय समिति। तो उसका सही ऑप्शन है बाल कल्याण समिति का प्रावधान है। ठीक है, बाल कल्याण समिति का। आइए 79, अशिष्ट रोपण अधिनियम 1986। धारा 4 में कौन से अधिनियम की चर्चा नहीं की गई है? चलचित्र अधिनियम की, धार्मिक प्रयोजन हेतु विशेष अधिनियम की, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम की। उपरोक्त सभी की चर्चा की गई है। 79 का सही ऑप्शन है बी, धार्मिक प्रयोजन हेतु विशेष अधिनियम की चर्चा नहीं की गई है। इस अधिनियम के अनुसार जो नियम बनाए जाते हैं वे सदन में एक निश्चित कालावधि के लिए रखे जाते हैं। ऐसी कालावधि कितने सत्र में पूरी की जा सकेगी? एक सत्र में
2 सत्र में, एक या अधिक क्रमवती सत्र में, एक या दो अधिक क्रमवती सत्र में, क्रमवर्ती सत्र में। इसका सही ऑप्शन है डी, एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्र में की जा सकेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। अधिनियम की परिभाषा खंड में मानव अधिकार की परिभाषा के अनुसार कौन संबंधित नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा। तो इसमें संबंधित नहीं है राष्ट्र की एकता और अखंडता। अधिनियम में विशेष लोक अभियोजक कब होने की अर्हता रखता है? कम से कम 5 वर्ष विधि व्यवसाय, 7 वर्ष का विधि व्यवसाय, 10 वर्ष का विधि व्यवसाय, कम से कम 5 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष का विधि व्यवसाय। तो सभी को मालूम होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। कम से कम 7 वर्ष तक उन्होंने विधि व्यवसाय किया हो ऐसा व्यक्ति लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने का लिए पात्र होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83। अधिनियम में राज्य आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों और आंकड़े ये किससे संबंधित हैं? केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति से, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति से, आयोग के विनिमय बनाने की शक्ति से, इनमें से किसी से नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, आयोग की विनिमय बनाने की शक्ति से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना अधिकार अधिनियम 2005। अधिनियम में कंप्यूटर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित सामग्री से विपरीत है। सूचना का अधिकार, अभिलेख, बी और सी। तो ये है दोस्तों अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 85। इस अधिनियम में पदावधि और सेवा शर्तों के संबंध में धारा कब संशोधन किया गया? 24 सितंबर 2019, 24 अक्टूबर 2019, 24 नवंबर 2019, 24 दिसंबर 2019। इसका सही ऑप्शन है 24 अक्टूबर 2019, ऑप्शन नंबर बी। राज्य सूचना आयोग की गठन संबंधी प्रावधान के अंतर्गत कितने राज्य सूचना आयुक्त होते हैं? 26 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा 10। ठीक है, 10 के एक आयुक्त के अलावा 10 अनाधिक क्या होंगे? राज्य सूचना आयुक्त होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आइए अगला एक्ट पर चलते हैं जो बात करता है अनैतिक व्यापार निवारण। क्वेश्चन नंबर 87। अधिनियम की धारा 11 के अनुसार तत्पूर्व सिद्ध दोष अपराधियों के पते की सूचना सामान्यतः कितनी अवधि तक देना अनिवार्य होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। 87 का सही ऑप्शन है 5 वर्ष तक अनिवार्य होता है, सी। क्वेश्चन नंबर 88। अधिनियम की धारा में अशासकीय सलाहकार निकाय के संबंध में प्रावधान है? 12, 13, 14, 15। ऑप्शन नंबर 13 में प्रावधान है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारा 13। आइए अधिनियम की धारा 15 के अधीन हटाए गए, धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों की अंतःकालीन अभिरक्षा कितनी अवधि की होगी? 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन। सही ऑप्शन दोस्तों 10 दिन। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो लोक सेवक माना गया है किस धारा के तहत माना गया है? 16, 17, 18, 15। तो ये माना गया है धारा 15 के तहत। ठीक है, 90 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। आइए 91। राज्य सरकार निम्नलिखित में से किससे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी? गलत उत्तर क्या है? गैर सरकारी संगठन के किसी प्राधिकारी से, नगर निगम के किसी प्राधिकारी से, ग्राम पंचायत के किसी प्राधिकारी से, नगर पालिका के किसी प्राधिकारी से। सही ऑप्शन दोस्तों बी इसका सही होगा, नगर निगम के किसी प्राधिकारी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 92। बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक है विकल्प पर क्या होगा? शून्य होगा, शून्यकर्णी होगा, परम्पता शून्य होगा, अवैध होगा। सही ऑप्शन शून्यकर्णी होगा, बी ऑप्शन सही होगा, शून्यकर्णी होगा।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये अधिनियम किस पर लागू होता है? वचन पत्र पर, विनिमय पत्र पर, चेक पर या इन सभी पर? तो ये होता है चेक पर। ऑप्शन नंबर सी चेक पर सही होगा। 94 अधिनियम, ये अधिनियम अपराधों का समन कब करने की अनुमति नहीं देता? 1 वर्ष तक की कारावास या दंडनीय अपराध में, 2 वर्ष तक की कारावास या दंडनीय अपराध में, 3 वर्ष तक की कारावास या दंडनीय अपराध में, 7 वर्ष तक की कारावास या दंडनीय अपराध में। कब अनुमति नहीं देता? तो दोस्तों ये नहीं देता 3 वर्ष तक की कारावास या दंडनीय अपराध में। सी, ठीक है, 3 वर्ष से सही ऑप्शन होगा सी। अधिनियम में गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए कितनी शास्ति है, कितनी पेनल्टीज है? 1 वर्ष 1 लाख, 1 वर्ष 1 लाख या दोनों, 2 वर्ष 1 लाख या 2 वर्ष 1 लाख तक दोनों। 95 का सही ऑप्शन है 2 वर्ष या 1 लाख रुपये जुर्माना दोनों। ठीक है, आइए 96 पर चलिए। 96 बात करता है दावा अधिकरण में पारित अधिनिर्णय पंचाट की प्रति कितनी अवधि में दिए जाने का निर्देश दिया है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। तो ये दिया है दोस्तों 15 दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 97। अधिनियम में शरीर पर पहने जाने वाला कैमरा का उपबंध किस धारा में दिया गया है? 136 से, 137 से, 138 से, 139 से। 97 का सही ऑप्शन है 136 ए। 98 हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना में प्रतिकर के विशेष उपबंध किस धारा में बताए गए हैं? 159, 160, 161 और 158। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 161 डी। 161 के दिन बताए गए हैं। याद रखिएगा हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना में। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आइए 99। अधिनियम के अनुसार बिना नंबर प्लेट और मोटरयान चलाना दंडनीय अपराध कितनी शास्ति से है, कितने पेनल्टी से है? 200, 300, 500, 1000, 100। ठीक है, तो सही ऑप्शन दोस्तों 500 रुपये से वो दंडनीय होगा। ऑप्शन नंबर सी 500 रुपये से। आइए क्वेश्चन नंबर 100। इस अधिनियम में चिकित्सा प्रमाण पत्र किस धारा से संबंधित है? 8(1), 8(2), 8(3), 8(4। और ये दोस्तों हमारे का सही ऑप्शन सी 8(3). ठीक है, 8(3) हमारा यहाँ पर होता है। और दोस्तों ये हमारे कंप्लीट हुए ला के 100 क्वेश्चन, और अब हमने 1000 ला के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है प्रैक्टिस शीट के माध्यम से। आइए चलते हैं अगले भाग की ओर, पार्ट बी की ओर। ठीक है, जो बात है सामान्य ज्ञान के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान देखते हैं, जो बात करता है 101 क्वेश्चन नंबर 101 कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर। तो सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है दोस्तों कहाँ पर? भोपाल में। बी क्वेश्चन आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? धार, बड़वानी, बैतूल, निवाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों अभी 52वां जिला न बना हमारा कौन सा? निवाड़ी। कहाँ पर स्थित है? निवाड़ी जिले में है। और ये निवाड़ी जिला कब बना? तो ये 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर को बना। याद रखिएगा। किससे अलग होकर बना? तो यह अलग होकर बना है किससे? टीकमगढ़ से। किस संभाग में आता है? तो सागर संभाग में आता है ये जिला। ठीक है, और किस जिले से अलग होकर बना? तो टीकमगढ़ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? मार्क कोरिया, चार्ल्स कोरिया, चार्क कोरिया। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों चार्ल्स कोरिया ने ही भारत भवन के वास्तुकार माने जाते हैं। ठीक है, चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों सांची का जो स्तूप है वो आता है
सेन के अंतर्गत, ठीक है, रायसेन जिले के अंतर्गत। और रायसेन जिला जो है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो भोपाल संभाग के अंतर्गत। दोस्तों भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ठीक है। कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। एक तो हमारा आता है रायसेन, भोपाल, विदिशा, सीहोर और राजगढ़, ठीक। कि 5 जिले हमारे भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और ये भोपाल संभाग की एकमात्र संभाग है जिसके 500 जिलों से हमारी कर्क रेखा जो 14 जिलों में से गुजरती है, वो 5 जिले भोपाल में से हैं, ठीक है। भोपाल एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, सभी जिलों से, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है, मिंटो भवन, मिंटो हाउस, मिंटो सभा, मिंटो हॉल। जैसे जाना जाता था दोस्तों मिंटो हॉल। मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस संभाग में आता है, तो दोस्तों मंडीदीप जो औद्योगिक क्षेत्र है वो आता है किस में, किसके अंतर्गत, इंदौर, भोपाल, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। तो मंडीदीप दोस्तों आता है हमारा भोपाल संभाग के अंतर्गत, ये भी रायसेन जिले में आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। मध्य प्रदेश RCVP नौरन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा बी, जबलपुर, वो भोपाल, सॉरी, बी, भोपाल। दोस्तों देखिए अधिकतर अकादमी हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी वो चाहे वो खेल संस्थाएं हैं, या चाहे वो कोई है ना, जैसे कि विधानसभा से संबंधित कोई भवन है, तो ये अधिकतर दोस्तों भवन जी हैं कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल में ही अधिकतर चीज़ें अवस्थित हैं। कुछ भी हैं जो बाहर अवस्थित हैं, बाकी अधिकतर भोपाल में ही हैं। एक बार को GS में देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में प्रथम बाल संरक्षण परियोजना कब शुरू की हुई थी, 1973 में कान्हा किसली से, 1974 में कान्हा किसली से, 1975 में कान्हा किसली से, 1981 में कान्हा किसली से। दोस्तों हुई थी कान्हा किसली से, लेकिन किस सन में हुई थी, तो वो हुई थी 1974 में, ठीक है। प्रथम बाल संरक्षण परियोजना कान्हा किसली से 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदेरी के किले का निर्माण किस वंश ने कराया था, तो चंदेरी का दोस्तों जो निर्माण है वो नागवंश ने, शुंगवंश ने, प्रतिहार वंश ने, या चंदेल वंश ने। तो दोस्तों चंदेरी के किले का निर्माण जो छे जाता है वो जाता है प्रतिहार वंश को, ठीक। किसने कराया था, प्रतिहार वंश ने कराया था चंदेरी किले का निर्माण। और चंदेरी की साड़ियाँ, ठीक है, विश्व भर में फेमस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, ठीक है। झाबुआ में भगोरिया हाट होता है, जो कि फेमस हाट है। और ये हाट किस जनजाति से संबंधित है, इसका सांस्कृतिक उत्सव है ये, गोंड का, भारिया का, बेगा का, या भील का। तो दोस्तों ये भील का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, गोंड का, भील का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, दोनों, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है महाकालेश्वर, ठीक है, सही ऑप्शन है दोस्तों महाकालेश्वर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो में किस प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना चंदेल वंश ने की थी, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, विष्णु मंदिर, सीताराम मंदिर। इसका सही ऑप्शन दोस्तों विष्णु मंदिर की सही ऑप्शन है दोस्तों, विष्णु मंदिर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 113, मध्य प्रदेश में भोज नगरी किसे कहा जाता है, तो राजा भोज ने कहाँ पर दोस्तों किया, भोपाल, धार, मांडू, इसमें से कोई नहीं। तो भोज नगरी धार को कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रतिपक्षी नेता कौन थी, ठीक है। ये पहली महिला आदिवासी कौन थी, शोभा ओझा, शोभा गुप्ता, जमुना देवी, जमुना यादव। दोस्तों जमुना देवी महिला प्रतिपक्ष होने का श्रेय जाता है किसको, जमुना देवी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा।
मध्य प्रदेश का पहला जिला जिसमें एसएसपी व्यवस्था लागू की गई। मध्य प्रदेश का पहला जिला जिसमें एसएसपी व्यवस्था लागू की गई, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमको बताना है। तो वो पहली जिला है हमारा इंदौर। और बौद्ध विश्वविद्यालय का शिलान्यास स्थल है रायसेन, भोपाल, सांची, बुधनी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सांची। ऑप्शन नंबर सी, सांची इसका सही ऑप्शन होगा। पुलिस विभाग में मध्य प्रदेश में कितने आईजी रेंज हैं? जो दोस्तों इसमें हमारे 8 और 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 13। सही ऑप्शन दोस्तों 11 रेंज है। आईजी रेंज 11 हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल, इंदौर, सागर, रीवा। दोस्तों ये स्थित है इंदौर में। आइए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, जिनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश सेवा की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी, आशा शुक्ला, आशा गोपालन, आशा सचदेवा। तो पहली प्रथम आईपीएस अधिकारी है वो है दोस्तों आशा गोपालन। कौन है? आशा गोपालन। आइए मध्य प्रदेश राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्री के या मुख्यमंत्री के या गृह राज्य मंत्री के या गृह सचिव के? तो ये करता है दोस्तों गृह सचिव के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत पुलिस सर्वोच्च अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? गृह सचिव के अंतर्गत। आइए आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, भोपाल, रीवा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए मध्य प्रदेश का पहला महिला थाना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का पहला महिला थाना भोपाल, देवास, इंदौर, जबलपुर। सही ऑप्शन दोस्तों इसका भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नेट सुविधा का नाम है? मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जो नेट सुविधा का नाम क्या है? इंटरनेट, इंटरनेट, पोलनेट, इंटरनेट। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों पोलनेट। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नेट सुविधा का नाम है पोलनेट। आइए क्वेश्चन नंबर 125, भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, आप जानते होंगे मध्य प्रदेश पहले 4 राज्यों में बटा था, विंध्य प्रदेश, सीपी बरार, मध्य भारत और भोपाल राज्य। तो भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे दोस्तों शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया थे भैया भोपाल राज्य के पहले। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला सर्प उद्यान कहाँ है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, चंबल क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों भोपाल में स्थित है। भोपाल सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 127, भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल प्रयोगशाला ने इसका टीका विकसित किया है? बर्ड फ्लू का टीका, चेचक का टीका, रीडर पोस्ट का टीका, हैजे का टीका। तो भोपाल स्थित सिक्योरिटी एनिमल ने जो टीका विकसित किया है वो उसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बर्ड फ्लू का टीका। बर्ड फ्लू का टीका विकसित किया है। आइए 128, भारत का पहला सेलिंग स्कूल कहाँ स्थित है? भारत का पहला सेलिंग स्कूल कहाँ स्थित है? पचमढ़ी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर। तो दोस्तों ये हमारा पहला है भोपाल में। सही ऑप्शन सी भोपाल। महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई है? महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार योजना प्रदेश के किस जिले से? शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला। 129 का सही ऑप्शन होगा मंडला जिले से शुरू की गई है।
मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ और किस स्थान विशेष में किए जाने का प्रचलन है? सुहापुर, शिवपुरी, शाजापुर, डिंडोरी। दोस्तों ये फेमस है शाजापुर। ठीक है, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में रावण की पूजा का स्थान विशेष में प्रचलन है ये। ठीक है, कहाँ पर की जाती है रावण की पूजा? शाजापुर जिले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 131। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है? दोस्तों प्रतिहार, काकाती, चालुक्य, कलचुरी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कलचुरी वंश। ठीक है, जिसका संबंध जबलपुर त्रिपुरा से है। इनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। इन्होंने जबलपुर महाकौशल क्षेत्र में एरिया में राज किया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का संबंध कौन सा वंश है? कलचुरी वंश है। त्रिपुरा इनकी राजधानी रही थी त्रिपुरी, जो कि 39वें वो अधिवेशन पंडित सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष बने थे वो यहीं हुआ था। ठीक है, तो ये कलचुरी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? महाकौशल, जबलपुर, गोंडवाना, विंध्य प्रदेश, ग्वालियर। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनमें सही होगा। विद्रोही में यदि कोई जवां मर्द था तो वह झांसी की रानी थी, ये टिप्पणी की थी। विद्रोही में कोई जवां मर्द था तो वह झांसी की रानी थी, ये टिप्पणी किसने की थी? जॉन लॉरेंस, जॉन सीले, पी रॉबर्ट्स, जनरल हरोज। तो ये दोस्तों ये टिप्पणी की थी जनरल हरोज ने। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करता है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली जिला है जो कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमाओं से साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 135। मध्य प्रदेश में वित्त निगम स्थापित की गई है। वित्त निगम दोस्तों वित्त निगम है जो इंदौर में संस्थापित की गई है। बाकी अधिकतर संस्था भोपाल में स्थित है। यह बात आपको बता चुका हूँ, इसलिए भोपाल से संबंधित देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। किस राज्य ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया? महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया, वो राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। आइए 137। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने प्रदूषण हो रहा है उसके कारण इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? स्टार्ट दिल्ली, इलेक्ट्रो दिल्ली, स्विच दिल्ली, चार्ज दिल्ली। इसका सही ऑप्शन है स्विच दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए 138। किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? एम के श्रीवास्तव, एस के निगम, एस एन सुब्रमण्यम, आर के चौधरी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा एस एन सुब्रमण्यन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। आइए 139। भारत के किस शहर में पहला एमयूटी क्लिनिक खोला गया है? भारत का किस शहर में पहला इम्यूटी क्लिनिक खोला गया है? भोपाल, इंदौर, आगरा, चंडीगढ़। तो दोस्तों चंडीगढ़ में खोला गया है भारत का पहला। किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया? पलायन, कोरोना, आत्मनिर्भरता, मजदूर। सही आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है? हेमलता चौहान, आरती शर्मा, आयशा अजीज, शिवांगी तोमर। तो ये है दोस्तों आयशा अजीज। भारत की सबसे कम उम्र की महिला है आयशा अजीज। आइए 142।
भारतीय मूल की महिला जो नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी वो कौन है? अनीता कांत है, भाव्या लाल है, निशा त्रिपाठी है, रश्मि देश पांडे है। तो वो महिला है दोस्तों भाव्या लाल। ठीक है, भारतीय मूल की पहली महिला जो नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी वो है भाव्या लाल। 143 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य को न्याय देने के मामले में शीर्ष स्थान मिला है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में झारखंड को, महाराष्ट्र को, केरल को, पंजाब को। तो ये मिला है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र को। 144 भारत का वो कौन सा राज्य है जहां 2 एक्सप्रेस वे पर हाईवे पट्टी बनी हैं? गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो वो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां 2 एक्सप्रेस पे हवाई पट्टी बनी है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी हैं भावना कांत, सुरभि चावला, गीता राव, अनीता कुमारी। 145 का सही ऑप्शन है भावना कांत। ठीक है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी हुई पायलट वो कौन है? ठीक है, तो भावना कांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 146 किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील खुलेगा? दुबई, सिडनी, वुहान, लंदन। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों दुबई। कहाँ खुलेगा? दुबई में खुलेगा। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया? विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र दोस्तों तो किस देश में शुरू किया गया? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये शुरू कर रहा है दोस्तों हमारा ब्रिटेन। ठीक है, कौन सा देश? ब्रिटेन देश यहाँ पर शुरू कर रहा है। वो कौन सा देश है? वो देश है ब्रिटेन, जो विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू कर रहा है, किया गया है। किस सुरक्षा समझौते के कारण 17 सितंबर 2021 को तैयार हुआ किस देश ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुलाया? इटली ने, जापान, रूस, फ्रांस। तो वो बुलाया दोस्तों फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने बुलाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 149 विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर। तो ये सही ऑप्शन दोस्तों सभी को मालूम होगा 16 सितंबर। ठीक है, फ्रांस और इसका भी 16 सितंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सुखाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र मिला है? दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र अमेरिका को मिला है, चीन को मिला है, नीदरलैंड को मिला है या आइसलैंड को मिला है? तो ये मिला है आइसलैंड को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। दोस्तों ये हमारे 10 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट करा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी 10 प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे लगे होंगे, काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, एक अनुमानित इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पेपर किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये हमको आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कुछ हमको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ जाना समझा। ठीक है, आगामी एग्ज़ाम की काफ़ी यहाँ पर हमको तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों यहीं पर हम हमारे प्रैक्टिस सेट को रोकते हैं। अब आपको इससे संबंधित या कोई और ठीक है मुझसे कुछ हेल्प लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपको वो चीज़ें देने की जो आप चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो मेरे को उचित लगा आप लोगों के लिए बेस्ट समय, वो सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको उपलब्ध करा दिया हूँ। ठीक है, और भी यदि आप कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।